Good morning, church. सुप्रभात कलिसिया। What a joy to be here in the presence of the Lord. कितने आनंद की बात है प्रभु की उपस्थिति में यहाँ रहना। Today, I'm not preaching, but we all will be learning from each other's success stories. आज मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम एक दूसरे की कामयाबी की कहानियों से सीखेंगे। So the topic is stewardship of time, skill, and money. और ये जो शीर्षक है वो ये है कि किस प्रकार से हम देखभाल करना सीखते हैं, संरक्षण करना सीखते हैं, समय का, हमारे कौशल का और हमारे पैसों का। And Psalm 90 verse 12 says, "Teach us to number our days, all right, that we may gain a heart of wisdom." और भजन संहिता 90 का 12 कहता है, राजबाबू पढ़ेंगे हमारे लिए। हेलो, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। So this verse reminds us that life is a gift from God and that time is limited on earth. और ये जो वचन है हमें याद दिलाता है कि जो हमारी जिंदगी है वो प्रभु की तरफ से वरदान है, और जो समय दिया गया है हमारे पास वो कुछ ही है। And life, we can called to live wisely and responsible. और इसीलिए हमें बुलाया गया है ताकि हम जिम्मेदारी से और बुद्धि से काम लें। Stewardship of our time, our skills, our money. और हमें ध्यान रखना है कि देखभाल करना है और संरक्षण करना है हमारे पैसों का, हमारे समय का, हमारे कौशल का। What God has entrusted to us. और ये सब परमेश्वर ने हमें भरोसे के साथ दिया गया है। So can we pray before we start the word? तो आइए हम प्रार्थना करें शुरुआत करने से पहले। Lord Jesus, we pray this morning, Father Lord. Thank you, Father Lord, that you are with us, Father Lord. Teach us to number our days, Father Lord. Teach us to be faithful, Father Lord, of the gifts that you have given us, Lord, that we will use it well and to honor you, Father Lord, according to your purpose. In Jesus' name we pray. Amen. Worship of time. और पहला जो बिंदु है वो है समय का संरक्षण। Genesis chapter 29, 30 and 31. It's a story of Jacob, Laban, Leah and Rachel. और मैं बांटूंगी उत्पत्ति से 29, 30, 31 जो लबान की कहानी है। And I think we all know this story. और मुझे लगता है हम सबको ये कहानी मालूम है। So I'll just give a gist of the story. और मैं कुछ शब्दों में बताऊंगी ये कहानी किस बारे So में है। Laban had two daughters. लबान की दो बेटियां थी। One was Leah and Rachel. एक का नाम था लिया और दूसरी का नाम था रेचल। And Laban agreed to give to Rachel to Jacob in marriage if he would work 7 years. और उसने रेचल की जगह पर लिया को भेज दिया। And again he asked to work for 7 unfairly. और अग्रीमेंट था उन दोनों के बीच में, उसको बुरी तरह से एक अन्याय के साथ बदला गया।
But what he did not sulk, he did not give up, he did not crib and complain. लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने कुड़कुड़ाया नहीं, उसने कोई शिकायत नहीं की. He did not started to scroll the reels and hearing all the sad songs. और वो उदास होके दुखी गाने सुनते नहीं बैठा, या फिर बहुत टाइम तक रील्स नहीं देखते बैठा. But what he did? लेकिन उसने क्या किया? What he did? उसने क्या किया? Yes, he worked faithfully what God has entrusted him. और विश्वास योग्यता से उसने काम किया, मेहनत से, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वो काम दिया था. And now we see the result of it. और उसके बाद उसने देखा फल वो सारी चीजों का. That was not instant, that was not in months or days, but after years. बट ये जो परिणाम है वो उसे कुछ ही पल में, एकदम इंस्टेंटली नहीं मिला, कुछ हफ्तों में नहीं, लेकिन कई सालों बाद मिला. That God began to bless him greatly. और तब जाकर प्रभु ने बहुत महान रूप से उसे आशीषित करना शुरू किया. Jacob managed Laban's flocks carefully and God favored him. और याकूब ने बहुत ही ध्यान से उनकी जो भेड़ बकरी थी उसका ख्याल रखा और प्रभु ने उस पर आशीष दी. He became very rich, owning large flocks, servants, camels, donkey, everything he owned. और इसी दौरान याकूब पर इतनी आशीष हुई कि उसके भेड़ बकरियां बढ़ गए, उसके पास ऊंट थे, उसके पास जगह थी, उसके पास बहुत कुछ था. And it didn't stop there. और यही बात नहीं रुकी. His faithfulness has a rippling effect. और जो ये उसकी विश्वास योग्यता थी वो एक तरीके से दुगनी होती जा रही थी, दूसरों तक पहुंच रही थी. Do you know what the rippling effect is? Can you आपको show the पता है picture? कि एक रिपलिंग इफेक्ट क्या होता है? When you throw a stone in the जब water, पानी में आप पत्थर फेंकते हो, this is the effect which goes far beyond. और क्योंकि पानी पर पत्थर पड़ता है तो वो जोर से काफी दूर तक असर दिखाई देता है. In Genesis 30:27, Laban said, "The Lord has blessed me because of you." और उत्पत्ति 30:27 में ये कहता है कि प्रभु ने मुझे आशीष दिया है तुम्हारे वजह से. Because of his faithfulness, that he was diligent in doing that work, he got blessed, and the others around him, even Laban was blessed. याकूब की विश्वास योग्यता के वजह से उसी तक आशीष नहीं पहुंची, लेकिन उसके पूरे खानदान तक आशीष पहुंची. So we need to invest our time like Jacob. और जिस प्रकार से याकूब ने अपना समय निवेश किया, उसी प्रकार से हमें भी अपना समय निवेश करना है. What returns we'll have, we don't know. 30, 40, 100%, that God only knows. ये समय में निवेश करते हुए हमें कितना उसकी प्रॉफिट होगा ये नहीं पता. 20, 30, 50 कितना होगा नहीं पता. But I must tell you, it's a guaranteed investment without any market risk. लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये ऐसा निवेश करने का जगह है जहां पर आपका कोई नुकसान नहीं होगा. Okay, so I want to share something, a real story. This is a story from the Bible, and now I want to share something real story of a person. तो ये जो कहानी थी वो बाइबल से थी, लेकिन अब मैं जो कहानी बांटूंगी ये एक सच्चे इंसान का घटित इंसान. There was a man who studied only till 7th grade. और मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़ा है. When he came to Mumbai, life was extremely difficult for him. और जब वो पहली बार मुंबई आया था उसका जीवन बहुत ही कठिनाई से भरा था. He worked as a laborer and earned only 60 rupees a day. और वो एक मजदूरी का काम किया और उसको दिन के 60 रुपए मिलते थे. And he used to work all 30 days without any offs and breaks. और वो महीने के 30 दिन लगातार काम करता था बिना कोई छुट्टी के. Because he couldn't afford off. It was a luxury for him. क्योंकि वो कुछ भी छुट्टी नहीं ले सकता. वो तो बड़ी चीज हो गई, उसका नुकसान ज्यादा होता अगर वो लेता. And this time he used to earn a small amount of 1800 rupees a month. और इस समय में वो 1800 महीने का कमाता था. And 800 he used to
spend on his rent, food and everything, and इसमें से 1,000 he used to send back to his village to his parents. इसमें से 800 रुपए है जो उसके घर के भाड़ा, ट्रैवलिंग, उसका जो भी राशन है उसमें जाता था, और बाकी का जो 1000 रुपए है वो विश्वास योग्यता से अपने गांव में भेज देता था। After 2-3 years, he joined a pest control company. There he worked for 5 years. 2-3 साल तक उसने पेस्ट कंट्रोल में काम करा. 2-3 साल तक पेस्ट कंट्रोल का काम किया उसने। And here he was, his honesty, dedication and his faithfulness was remarkable. और यहाँ पर जब उसने 2-3 साल तक एक पेस्ट कंट्रोल में की जगह पर काम किया, तो वहां के मालिक ने देखा कि ये बहुत ही ईमानदार है और दिल से काम करता And है, he got promoted as a manager there. और इसीलिए उसे प्रमोशन दिया गया और मैनेजर बनाया गया। Are you saying like a labor and now he's a manager? तो क्या आप देख सकते हैं एक समय में वो एक मजदूर था और अभी वो एक मैनेजर है। How he is investing his time in whatever God has given him. जो भी प्रभु ने उसको दिया उसमें वो किस प्रकार से निवेश कर रहा And है। later he moved to another new business, real estate business. और इसके बाद वो एक नए व्यवसाय में चला गया जो घर के लेन देन में होता है। He was saying that journey was not easy. People were very sarcastic, mean, discouraging. They were not ready to teach him anything. और शुरुआत में फिर से बहुत मुश्किलें आई उनकी यात्रा में, उनको बहुत लोगों ने ताड़ना दिया, उनको निराश किया, उनको नीचे गिराया। For 1 year, he was struggling to manage his daily expenses also, but he didn't give up. एक साल तक उन्हें बहुत कठिनाई हुई कि कैसे वो ये बिजनेस सीखे और कैसे वो पैसे भी अपने दिनचर्या कैसे कटे। But he continued to pray. He remained faithful. He worked hard. और उन्होंने ये करते गए, वो प्रार्थना में लगातार बने रहे, उन्होंने काम अपना दिल से किया और प्रार्थना करते रहे। And after this difficult season, he finally got a breakthrough. और इस कठिन समय के बाद उन्हें आखिरकार कुछ सफलता हासिल हुई। As we see how Jacob saw the blessing of God, then he also got the breakthrough when he sowed his time diligently. तो देखते हैं हम याकूब की कठिनाई के थ्रू भी उसने किस प्रकार अपना समय निवेश किया और प्रभु ने उसको सफलता दी। उसी तरह इस After 14 years of successful in that business, और रियल एस्टेट में 14 साल तक उनको सफलता मिलती रही है। and he now has 2 houses in Mumbai, 1 in village and 2 bikes. और उनके 2 घर है अभी मुंबई में, एक घर है गांव में और 2 बाइक भी है। Isn't it amazing? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? But not only materialistic blessing, but he remained faithful in his life and his resources for his family and his service to the church. लेकिन ये सिर्फ इस बारे में ही नहीं है कि उनको चीजें मिली, लेकिन उनकी विश्वास योग्यता परमेश्वर में बढ़ी, उनके परिवार पर उतना असर आया, उनकी कलीसिया में जो उनका सेवा का हृदय है उसमें भी वो विश्वास योग्य रहे हैं। And I want to call brother Nathu, और मैं बुलाना चाहूंगी what God has done through his life, and I'll just ask 2 questions. ये कहानी इनकी है और उनसे कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे हम। थैंक यू। Thank you. Hello. मैं सही में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जैसा मैं लाइन में रियल एस्टेट में गया तो काफ़ी मुझे मतलब बॉस के द्वारा, क्लाइंट के द्वारा, ओनर के द्वारा ताड़ना पड़ी। मैंने बहुत मतलब वो ताड़ना को मैंने सीरियसली नहीं लिया, हल्के में लिया। और मैंने ओनर बोलता मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो तुमने ऐसे क्लाइंट को बोलना चाहिए ना। मैं बोला सर मैं इतना झूठ नहीं बोल सकता हूँ। बोलते तू रियल एस्टेट में क्या काम करेगा और मेरे लिए तू काम भी मत करना, और क्योंकि तुम्हारा ये नहीं मतलब तुम्हारे साथ मुझे काम नहीं करना है। तो कुछ दिन के बाद उनको मालूम पड़ा कि नहीं, नथु ही ईमानदार है। आज उनके 3 घर 4 घर जो 10-12 करोड़ एक घर का कीमत है, वो घर की चाबी मेरे पास देते हैं और बोलते नथु ये तुम ही करना मेरे फ्लैट का काम। और एक टाइम मुझे बोले थे आप मेरा काम मत करना, और वो अभी बोलते हैं आप ही करना। और सोसाइटी में वो मेल करता है कि मेरे बिहाफ में वो अधिकार देता है। मैं बोला सर
तुम जाओ ना, बोलते तुम ओनर है करके बोलो। मतलब मैं कैसा बोलूँ ओनर करके, मैं थोड़ी ओनर हूँ। नहीं, मैं मेल डालूंगा, मेरे बिहाफ में मैंने उसको अधिकार दिया है, ये जो भी है आपको उसका सुनना है। तो Natu bhai, I मतलब want to ask a question from you. और पूछना चाहेंगे How did you see God working in your life through this? कैसे आप देखते हैं परमेश्वर को आपके इस जीवन में काम करने से? परमेश्वर को मैंने, मतलब जिस तरह से अब पूछ रहे मुझे कि मैंने देखा है, मैं अगर वो परमेश्वर का जो दया माया है मैं जैसा लेके चला हूँ, तो मैंने उसका असर भी देखा मेरे जीवन में। और आप इसमें से क्या इस आपकी जो स्टोरी है उसमें से आपने क्या सीख पाई है, इतने कठिनाई से गुजर के क्या आपको उसमें से मिला जो आप युवाओं को देना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप जहाँ भी काम करोगे, हमें ऐसा बहुत ये आ सकता है कि सत्ताओं का सामना करना पड़ सकता है, मगर हमें सहन करना है। धन्यवाद। Wow, this is so amazing. The story is so amazing. So, what we learn, pick up from the story of Jacob and from Nathu. और ये कहानी बहुत ही अद्भुत थी नत्थु की। तो जो हम सीखते हैं याकूब और नत्थु की कहानी से वो ये There है are no shortcuts. कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। You know, today's social media and the entertainment industries had created that illusion that everything is very instant. और सोशल मीडिया में हम देखते हैं और जितने भी मनोरंजन की जगह है वहां हम देखते हैं कि सब कुछ हमारे चुटकी बजाते मिल जाता है। From 30 to 60 seconds, it will show the entire recipe. It will show our journey, our success, our stories, everything in 30 seconds. You can see it all. 30 से 60 सेकंड में आपको पूरी रेसिपी दिखाते हैं। 30 से 60 सेकंड में कैसे एक इंसान बहुत सफलता प्राप्त किया ये दिखाते हैं। 30 से 60 सेकंड में सब कुछ बता देते हैं। So what is it is affecting, you know, our attention span, our patience, our process of being is being just affected because of all this. तो इन सब के कारण क्या हो रहा है, हमारे धीरज पे बहुत असर पड़ रहा है क्योंकि हम धीरज नहीं रख पा रहे हैं और हमें एक तरीके का लत लग चुका है हमारे डिजिटल क्षेत्र में। So remember, there's no shortcut. There's a process, and in that process, God works. तो हम सबको ये याद रखना है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। Second is work hard and be diligent in the time that God has given you. और दूसरी बात है कि हमें परिश्रम करते रहना है और मेहनत से कार्य करना है। We see in Jacob's that for many years he served Laban. और देखते हैं याकूब कई सालों तक लबान की उसने सेवा करी। The season was long, even with Nathu, it was a long period. तो ये जो मौसम था सेवा करने का वो बहुत ही लंबा था और नत्थु के भी हम देखे उदाहरण में तो वो काफी लंबा समय था सेवा He का। didn't give up in any of the situation what people are saying, whether he has a education, whatever, he was continuously working hard. पर कोई भी परिस्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी। देखते हम किस प्रकार नत्थु को भी कहा गया कि तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, बहुत सारी ताड़नाएं मारी गई लेकिन कोई भी बात उनको रोकी नहीं। Proverbs 14:23 says, all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. और नीति वचन 14:23 कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो उसका मुनाफा मिलेगा, लेकिन अब अगर तब तुम सिर्फ बातें करते रह जाओगे तो तुम गरीबी की ओर जाओगे। So be diligent, whether in your studies, your assignments, your workplaces, at your homes, be diligent, working for the Lord. तो परिश्रम करते रहिए और मेहनत करिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपकी असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट्स हो, कुछ भी कार्य हो। They both started very little. Even Jacob had nothing, no flocks, nothing when he came to Laban. तो दोनों की शुरुआत जो है वो काफी छोटी रही, याकूब की भी और नत्थु भाई की थोड़े चीजों से शुरुआत हुई थी। But they were faithful whatever they had. लेकिन जो कुछ भी मिला उनको उसमें वो विश्वास योग्य थे। Luke 16:10 says, और लूका 10 whoever can 16:10 कहता है, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. जो कोई थोड़े में भरोसेमंद होता है वो बहुत में भी भरोसेमंद होगा, जो कोई थोड़े में भी बेईमानी करता है वो थोड़ा समय विश्वासमंद बनना है। Third is faced unfair treatment. अन्याय का हमने सामना
करना पड़ेगा। How Jacob he was treated so badly by Laban. How Nathubai said that the people around him how treated him. तो देखते हैं हम किस प्रकार से अन्याय का सामना करना पड़ा दोनों को, याकूब को भी और नत्तू भाई को भी। But instead of that bitterness, they stayed focused on God. लेकिन अपने हृदय में कड़वाहट पनपने से ज्यादा उन्होंने परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाया। Take it to God. Learn to forgive and move forward. हर एक चीज को प्रभु के पास हमें लेकर जाने को सीखना पड़ेगा और लोगों को क्षमा कर भूल कर आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। Exodus 14 says the Lord will fight for you. You need to be still. You don't have to do anything. Just be still. It's the most difficult thing, but yes, you have to be still. एक्सिडस 14:14 कहता है कि प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम्हें बस स्थिर रहना है। Do not repay evil for evil. In Romans it's written, do not repay what they are doing to you. और रोमियो में कहा है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तुम बुराई से जवाब मत दो और बदला मत लो। And in 4th it's saying they did it for God. They were doing it for God. और चौथा हम देखते हैं बिंदु के वो सारे लोग ने वो सारी चीजें प्रभु के सामने प्रभु के लिए की। So when we work with this mentality that whatever we are doing, we are doing for God, our thinking, our perspective, everything changes. तो जब हम इस मानसिकता से कार्य करते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं तो हमारी सोच भी बदल जाती है। Colossians 3:23 says, whatever you do, work it with all your hearts as working for the Lord, not for human masters. और कुलुस्सियों का 3:23 कहता है जो कुछ काम तुम करो वो अपने पूरे हृदय से करो और परमेश्वर के लिए करो, अपने इंसानों वाले जो मालिक होते हैं उनके लिए नहीं। So whatever you are doing in your jobs, in your workplaces, your studies, the studies also, the time will never come back. Whatever you are doing, you're not doing for your teachers or for your parents, you're doing for yourself and not for yourself also, for God first. ओके तो जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो उसमें आपको समय बर्बाद नहीं करना है क्योंकि ये सारी चीजें आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो। ये सारी चीजें आप प्रभु के सामने कर रहे हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपकी जिम्मेदारी हो या घर में हो कार्य। Even serving home, even small daily chores like even dusting. Why I've written dusting, especially because from my life, and once I was just doing the dusting in my house and with small kids around, I was thinking, what I'm doing, Lord? I'm like, I don't know whether I am so ambitious, I'll be able to do anything, or I'll just dust my floor and be with my kids. And somebody reminded me, be faithful, whatever you are doing, God will honor it. And now I see it. और हमने सुना और मैं ये भी कह रही हूँ कि झाड़ू कटका या धूल साफ करना इसको भी मैं बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि हमारे घर में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों से, जब हम हमारे बच्चों से काम करवाते हैं और बोलते हैं कि चलो धूल हटाओ और उन लोग बोलते हैं कि अरे ये क्या करवा रहे हो मुझसे, और मुझे भी लगा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने जाना कि इसमें भी हम कैसे प्रभु के प्रति विश्वासु हो सकते हैं और किस प्रकार प्रभु वक्त आने पर इसका आदर करते हैं। And at the last, God will bless you. God will bless. That is a 100% guarantee. और हर काम में हमें देखना है कि प्रभु आपको आशीष देंगे। And it's not only materialistic blessing I'm talking about. और ये सिर्फ चीजों की आशीष नहीं है। We saw that both of these men, as we have taken the story, they grew spiritually and became man with a deeper relationship with God. और हम देखते हैं इन दोनों पुरुषों के जीवनों में कि किस प्रकार से इनके बस चीजों में इनको आशीष नहीं, लेकिन इनके आत्मिक जीवन में भी इन्हें आशीष मिली और किस प्रकार से इनका जीवन, इनका रिश्ता प्रभु के साथ और गहरा होता चला गया। And here is an encouragement for all of us. और ये एक प्रोत्साहन है हम सभी के लिए। If you are facing struggles, or you're waiting for your promotion, or you're thinking that you're too old to get a new job, or even if you're waiting for your own house for a long time. और अगर ये उत्साहता आप सबके लिए है, अगर आप कोई चुनौती में हो, कोई संघर्ष में हो, आप प्रमोशन के लिए रुके हो, या फिर आप सोचते हो कि मैं तो बहुत बूढ़ा या बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे काम कैसे मिलेगा, या फिर अपने घर के लिए आप रुके हो जो आप खुद का घर लेना चाहते हो। And if you think that I have lost all the time of this world and now what will happen? और आपको लगता है क्या अगर कि मैंने तो मेरा सारा समय, मेरा टाइम खो दिया है, अब क्या होगा? Remember this,
If God can do for these people, He can do it for you. ये याद रखना है कि अगर परमेश्वर इन लोगों के लिए ये कार्य कर सकते हैं तो वो आपके लिए भी कर सकते हैं। Don't waste your time in thinking about your problem, how, when, where, this, that. अपनी But समस्या invest your time. अपनी समस्या के बारे में चिंता मत करो कि आपने अपना समय बर्बाद किया हो, ये सोचते हुए कि ये समस्या क्यों आई, कैसे आई, कहां से आई, अब क्या होगा, लेकिन अपना जो समय है उसको निवेश करो। Be faithful with whatever God has entrusted you. और विश्वासु रहो वो सब चीजों में जो प्रभु ने आपको दी है। Whatever work He has placed in your hand, do it well. Do जो it भी- for God. जो भी कार्य छोटा बड़ा आपके हाथ में प्रभु ने दिया है वो आप विश्वास योग्य होकर करो। Don't get discouraged by delays on unfair treatments or comparing lives with others. निराश मत हो अगर आप देखोगे कि आपके साथ में अन्याय हो रहा है या किसी और को कुछ मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, या फिर देरी बहुत हो रही है तब। Because this time is given by God and we are the stewardship. और क्योंकि ये समय जो है वो प्रभु का दिया गया है और हम इस समय का बस संरक्षण कर And रहे we हैं cannot waste it. और उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते। So these are the 3 questions. You can just take a screenshot in your personal time. You can think, और ये am I wasting the time that God has given me? Am I disciplined with my daily life? You can reflect on these things. और ये Does my, 3 सवाल does my life reflects His faithfulness? और ये 3 सवाल है जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये सवाल हमें खुद से करना है। क्या मैं मेरा समय बर्बाद कर रहा हूँ वो समय जो प्रभु ने मुझे दिया है? क्या मेरा जीवन परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्शा रहा है? Second is stewardship of skills. और दूसरे बिंदु है हमारी जो कौशल है, हमारी जो खूबियां है उसका संरक्षण करना। And we all know the story of talents. और हम सबको वो तोड़ों का दृष्टांत पता है ना। In Sunday school we all have learned this. और संडे स्कूल में हम सब ने ये कहानी सुनी है। It is from Matthew chapter 25 from 14 to 30. मत्ती 25 14 से 33 तक। It tells a story of a master who entrusts his wealth to his servant, giving 5, 2 and 1 talent. और ये ऐसे मालिक के बारे में एक कहानी है जो अपने दासों को 5 तोड़ा, 2 तोड़ा और 1 तोड़ा देता है। So the first 2 servants, they immediately put the money to work, to trading, doubling the master's wealth. तो पहले 2 जो दास थे, 3 दास थे ऐसे, जो पहले 2 दास थे उन्होंने तुरंत काम पे लग गए और ये सोचने लगे कि किस प्रकार से मैं ये जो तोड़े मुझे मिले हैं उसको मैं दुगना कर सकूं। And what did the third servant did? Anybody knows? जो तीसरा दास है लेकिन उसने क्या किया, क्या कोई बता सकता है? What he did? क्या किया उसने? Yeah. What he dug the hole and put it. Why he did it? Safely, to keep it safe. और क्या किया वो तीसरे दास ने? उसने जमीन में खड्डा खोदा और उस तोड़े को अंदर डाल दिया। आपको क्या लगता है क्यों डाला? He did it? क्यों डाला उसने? Why he did? क्यों डाला उसने ऐसा? किया उसने ऐसा? He was afraid. वो डरा हुआ था। Yeah, out of fear or out of laziness. या 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसने डर के अंदर गाड़ दिया वो तोड़ा, या फिर उसने आलसीपन Who will now take this and go and work out? Just keep it. When master will come, I give him the same thing only, na? ये सोच के शायद किया होगा, अरे कौन जाएगा, कौन करेगा, उसने 1 तोड़ा दिया, मैं वापस निकल के दे दूंगा। Or maybe he was very fearful. What if I lose it? या फिर हो सकता है कि वो बहुत भयभीत हो गया होगा सोचकर कि मुझसे पूछा कि कहाँ गया और मैंने खो दिया तो मैं क्या करूंगा। See, with the story that God has also placed that talents, that skills and abilities in every person. इस कहानी के अनुसार ही हम सभी में प्रभु ने कुछ तोड़े दिए हैं, कुछ खूबियां दी है। It may not be identical and God doesn't expect a result to be same. और सबको एक समान नहीं दिया होगा, एक जैसा नहीं दिया होगा। Because we see here the one servant, he returned 5 talents and the another 2 talents, so it was different return they gave to the master.
तो हम देखते हैं कि कुछ जो दास थे उनको 5 तोड़े दिए गए, किसी किसी को 2 तोड़े दिए गए। तो ऐसा होता है कि किसी किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। We all have different abilities and skills that God has given us. और हम सभी की क्षमताएं और हम सभी की जो खूबियां हो सकती है वो अलग अलग है परमेश्वर में। But the master praised both of them equally. लेकिन जो मालिक था उन्होंने दोनों लोगों को जिन्होंने बढ़ाकर लेकर आया उनकी सराहना In किया। 25:23 says, his master said to him, well done, good and faithful servant. और मत्ती 25 का 23 कहता है, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वासु सेवक। You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. तुम थोड़े में विश्वास योग्य है तो मैं तुम्हें और दूंगा, आओ मेरे आनंद में तुम प्रवेश करो। So what we learn from this story is that we are meant to invest and multiply, not hide it away. तो हमें बनाया गया है ताकि हमारे जो खूबियां जो हम परमेश्वर ने हमें वरदान दिए हैं उनमें निवेश किया जाए। वो छुपाने के लिए नहीं है, वो दुगने करने के लिए है। So to grow our talents, first is you must actively practice, don't be lazy. तो हमारे वरदानों को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको आलस नहीं करना है, लेकिन आपको मेहनत करना है। Take risk without fear of failure. और हार जाऊंगा ये माने बिना जोखिम उठाना सीखना है। And invest in continuous learning. और अपना समय निवेश करना है लगातार सीखने के लिए। You know, the world is changing a lot. What we have learned before is now, every day it's something or the other is the technology is improving. हमारी जो दुनिया है वो लगातार बहुत तेजी से बदल रही है, हर दिन कुछ नया हो रहा है। And we have to update our skills. और अपने आप को हमें समय के साथ चलाने की योग्य बनाना होगा। And I want to call a very inspiring couple. और एक बहुत ही इंस्पायरिंग कपल को हम बुलाएंगे, मीना and Anthony. And I want to ask, प्रेरणा के लिए हम बुलाएंगे। I'll ask in Hindi only. आप लोग ने ग्रेजुएशन कब करा? कौन से, आप कितने उम्र के थे? मैं 52 इयर्स का था। और आप? मैंने 45 ईयर में शुरू किया था। Okay. What inspired you to complete this degree? आपको किस चीज का प्रेरणा लगी कि आपने ये जब डिग्री आपने करा, ऐसा क्या हुआ आपके? हम लोग जहाँ पे काम करते थे, हम लोग एनजीओ के साथ काम करते। एनजीओ और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क है। एनजीओ में आपको स्किल्स देखा जाता है, आपका क्वालिफिकेशन नहीं। लेकिन आप अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते तो आपको क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। ओके। आपको इसमें डर लगा? आपने डर तो लगा होगा, आप इस एज में कर रहे थे, आपने बताया, तो आपने ये अपने डर को कैसे, मतलब कैसे हैंडल करा और किस चीज का डर था आपको? डर तो बहुत था, क्योंकि नियरली 28-30 साल के बाद जब पढ़ाई छोड़ दिया हमने वापस शुरू किया तो बहुत डर था कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जॉब घर संभाल के हमसे होगा या नहीं होगा। लेकिन हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, हमको वो करना ही था। और मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे 2 तिमोथी 1:7 से दिया कि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं सामर्थ्य की आत्मा दी है, हमको प्रेम की संयम की आत्मा दी है। तो उसको मैंने ऐसे लिया कि परमेश्वर ने जो हमको दिया है, हमको जो शक्ति दी है, जो आत्मा डिसिप्लिन दिया है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे और हम आगे पढ़ाई करेंगे। आमीन। और मैं आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि व्हाट बेनिफिट, क्या आपको फायदे मिले ये आपने जो करा आपकी जिंदगी में, इसका क्या फायदा आप देखते हैं? जैसे कि मैं जॉब के बारे में कह रहा था कि हम लोग के पास एक्सपीरियंस बहुत था। हम लोग ऐसे मास्टर ट्रेनर जो हमसे ज्यादा पढ़े हैं उनको भी ट्रेनिंग करते थे, लेकिन जब वो लोग पूछते थे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है तो हम कुछ नहीं बोल पाते। जॉब के लिए हम लोग जाते थे तो वो कहते थे कि आपका एक्सपीरियंस बहुत है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास। तो हमने सोचा कि हम ट्राई करते हैं, होने के लिए तो कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, लेकिन एक मन में समाधान होगा कि हमने कोशिश तो की। वाओ, वाओ।
Thank you. Can we Thank give a round applause for them? Like what a encouragement. You know, it is when I heard this, I was so encouraged. I mean, at the age of 54, and she was 45, and still she completed. और ये बहुत ही उत्साहित वाली बातें हैं। वो अंकल 54 के थे और आंटी 45 की थी जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आगे पढ़ते रहे पोस्ट ग्रेजुएशन So तक। what we learn from these stories of talents and from their stories, तो ये जो तोड़ो की कहानी है और मीना एंथनी की जो कहानी, उससे हम क्या सीखते हैं? first take action over inaction. कि जो जहाँ कार्य नहीं दिख रहा है आपको, वहां पर आप कार्य करें। The servants who actually traded doubled what they were given. तो जो सेवक थे उन्होंने कार्य किया और जो अपने तोड़े थे उनको दुगना किया। So you must apply your skills in a real world. और अपने जो आपके Just not keep thinking, what will I do? आपके कौशल, आपकी खूबियां हैं, उनको आपको और बेहतर बनाने की कोशिश करना है और इस्तेमाल करना है। They had experience. They had lot of experience in doing what they were doing. जो कार्य मीना एंथनी कर रहे थे उसमें उनको बहुत अनुभव ऑलरेडी था। But where they were lacking in their degrees. लेकिन एक ही चीज में उनकी कमी थी और वो थी उनकी शिक्षा में। So all their juniors were getting promoted. They were getting good jobs, good salary, but they were not. Though they had so much experience, they have worked so much. So now you see that they have worked, but still they didn't have that what degree. They were missing that degree. बस इसी वजह से उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। उनके नीचे जितने जूनियर्स थे उन सभी को प्रमोशन मिल रहा था, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं थी। So they took that action. They took that decision. Yes, we will finish it. तो उसी समय उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम अपनी डिग्री को पूरा करेंगे। So I would just encourage you, if any of you haven't finished it, don't be fearful. Just take an action, apply it and finish it. और उत्साहित करना चाहेंगे सभी को कि अगर आपका शिक्षण पूरा नहीं हुआ है तो आप डरे नहीं, लेकिन कदम बढ़ाइए और अपनी शिक्षा को पूरा करें। Second, embrace risk overcome fear. और जोखिम लेना आप स्वीकार करें और डरे नहीं। So the servant who had one talent, he just dig the hole and just buried because he was very afraid that he will lose it. तो हम वो सेवक को देखते हैं ना जो डर गया और उसने जमीन पर खड्डा खोदकर वहां पर अपना तोड़ा छुपा दिया क्योंकि वो डर गया था। So to grow, you have to accept the risk. लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं जोखिम उठाना पड़ेगा। How they also shared, first they were fearful. और जैसे मीना एंथनी ने कहा कि शुरुआत में उन्हें भी डर लगा था। But what she did, she hold on to the promise of God. लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर का जो वादा था उनको लेकर चलते God रहे। has not given us a spirit of fear, but of sound mind. कि परमेश्वर ने हमें डर का हृदय नहीं दिया है, लेकिन एक साउंड माइंड कर दिया है। These are not just the Bible verses that we just have to keep it, but we have to use it. And when we use it, we see the result out of that. ये सिर्फ बाइबल वर्सेस हमें देखने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए नहीं है, लेकिन इस ऐसे समय के लिए है जब हमें उसका उपयोग करके हम चल सकते हैं जीवन में। As she used this verse, she not only completed her graduation but also post graduation. और जैसे इस वचन को लेकर वो आगे चलते रहे तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन ही नहीं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। The third is commit to continuous learning. और तीसरा है कि हम अपने आप को वचनबद्ध कर ले कि हम लगातार शिक्षण प्राप्त करें। Like she not only graduation but post graduation. So continuous improvement of your skills and abilities. We have to learn the technologies. It's in a continuous manner. जैसे हम उनके उदाहरण में देखते हैं कि वो ग्रेजुएशन हुआ तो उसमें तृप्त या फिर चुप नहीं बैठे, लेकिन लगातार अपने आप को वो बढ़ाते गए और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। And now, especially for the youngsters, that how you can adapt to new tools, new technology. और युवाओं के लिए भी ये बात कहना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को आपको ढालना है नई चीजों के साथ में। The most in-demand skill in India right now is heavily centered on AI,
cloud, cyber security, and data. और सबसे ज्यादा जो डिमांड चल रहा है वो है एआई का, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा, ये सारी चीजों का। And Indian companies are rapidly adopting all of these technology, and they are looking for professionals. और इंडियन कंपनीज, हमारे जितने भी भारतीय कंपनी है, ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो इस चीजों में जानकारी रखते हैं या फिर अच्छे हैं। Learn these. There are a lot of platforms, online platforms that you can learn and update your skills. अपने आप को हम कितनी सारी चीजें सिखा सकते हैं और शिक्षित कर सकते हैं। Because now the world has become so easy. Online you can pick up a course and you can learn it from your home. और अगर आपके पास समय नहीं तो अपने घर बैठे भी आप अपना कोर्स खत्म कर सकते हो, इतना कुछ ऑनलाइन हो गया है। And what all this affects is the last is creating impact. और अंत में इस सब का क्या होगा, इससे हम एक छाप छोड़ेंगे, एक प्रभाव लेकर आएंगे। So when they completed their graduation, it not only benefit them, but they help 15 more people to complete their graduation. जब मीना एंथनी ने अपना ग्रेजुएशन Isn't खत्म it किया तो वो उन तक ही सीमित नहीं रहा, लेकिन 15 और लोगों ने किया इसके बाद में, उनको देखकर। And they encourage tuition. और उनको देखकर किरण और सुनीता भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। This is how we can reach and impact the world. इस तरीके से हम पहुंच सकते लोगों तक और एक प्रभाव लेकर आ सकते दुनिया पर। So remember, as stewards, we have to multiply and use these talents to advance the kingdom. और संरक्षण करने के हिसाब से हमें याद रखना है कि प्रभु ने हमें जो भी खूबियां, जो भी हमें वरदान दिए हैं, उसका हमें उपयोग करना है ताकि उसे हम दुगना करें और प्रभु का राज्य बढ़ाने में Suppose there मदद are करें। 100 people, we all have 100 skills, and in those 100 sectors, how we can impact the world? तो Can you even सोचो think हमारे- like impacting our sectors, our influences? तो सोचो हमारे बीच में अगर 100 लोग हैं और इन 100 लोगों के पास 100 वरदानें हैं, तो कितने सारे क्षेत्रों पर हम प्रभाव लेकर आ सकते हैं। 1 Timothy 4:14 says, "Do not neglect the gift that is in you." Do not neglect. और 1 तिमुथियुस 4:14 कहता है कि आपके अंदर जो वरदान दिया गया है उसे अनदेखा ना करें। And here just I know the time is up, but one thing I want to, because this just stuck in my head, especially for the housewife. You know, you think like, what gift I have? I have nothing. I have to do dusting, jhadu, pocha, and helping the और kids. ये That's बात it. मुझे खास करके स्त्रियों से कहनी है जिनकी शादी हो चुकी है और घर में हाउसवाइफ है। You know, you manage so many things. You organize that calendar for your children, for preparing meals, what next, for the how the husbands will go, so many things, and you organize your house. And I saw one app that was a decluttering app, and it amazed me that people come and do the skills, like they have the same thing that the housewife does at home, and they help the other people. और ये सब मैं हाउसवाइफ्स को कहना चाहूंगी कि आप लोग सोचते होंगे कि आप क्या ही करते हो, लेकिन आप कितना कुछ संभालते हो, कितनी योजनाएं बनाते हो। आपको मालूम है कि आपका बच्चा क्या करेगा, पति का क्या स्केड्यूल है, सब चीजें। और अभी मुझे पता चला कि ऐसे ऐप भी आ गए मार्केट में जो आपकी मदद करता है ताकि आप किस प्रकार से सब चीज एक ऑर्डर से करें। और मैं देखकर हैरान हो गई और सोचने लगी, तो ये तो हमारी हाउसवाइफ्स ऑलरेडी करती है। Yeah. So we all have something God has given us. So these are the 3 तो हम questions. सभी के पास कुछ ना कुछ वरदान है, परमेश्वर ने हमें दिया है। Please take a screenshot and on your personal time, just ask yourself what talents God has placed in my life. और Just write it down, because you will be surprised that God has given you so many talents, but you are not using it. और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने आप से पूछना अपने व्यक्तिगत समय में कि कौन सी ऐसी खूबियां या वरदान है जो प्रभु ने मेरे जीवन में रखी है। Am I growing in wisdom and skills? क्या मेरी बढ़ोतरी हो रही है? क्या मैं बढ़ रही हूँ अपने बुद्धि में, अपने कौशल में? Am I using my gifts for God's kingdom? क्या मैं मेरे वरदानों का उपयोग कर रही हूँ प्रभु के राज्य में? And the third is और तीसरी बात है stewardship of money. पैसों का संरक्षण करना। It's a very big topic, so I will briefly touch upon this. And
Later on, we have decided to take the session of this one. और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही सारांश में मैं अभी बताना चाहूंगी, बाद में हम कभी करेंगे ये। So it's a byproduct of all the above 2 points. If we are faithful in doing those two, this is, we'll be able to steward the money that God has तो given. पहले दो चिन्ह है, अगर हमने पहले दो बिंदु अगर हमने अच्छे समझ से कर लिए। लिया, समझ लिया, तो उसी का प्रतिफल है ये तीसरा पॉइंट। So Psalm 24:1 says that the earth is Lord, the earth is in Lord's hand, and everything that is in earth belongs to Him only. और So, परमेश्वर का पूरा धरती और सब कुछ जो उसमें है वो उस पे है. So our wealth, our income, our possession, our gifts are just temporarily entrusted to us to take care. तो ये धरती For प्रभु his का है purposes. और जो कुछ उसमें है सब प्रभु का है, तो इसलिए हमारा जो तनख्वाह है, हमारा जो पैसा है, जायदाद है, हमारा जो कुछ भी है वो प्रभु का ही है, और उन्होंने वो हमें दिया है भरोसे के साथ। Yeah. So in this, that Jacob understood that he worked hard, he did whatever he was doing faithfully, but everything belonged, the increase came from God. और ये याकूब समझ चुका था कि उसने भले ही मेहनत की हो, लेकिन उसको जो बढ़ोतरी मिली है वो सब प्रभु की ओर से आई है। So as a steward of money, there are few points that we have to be aware of it. और पैसों के संरक्षण करने के हिसाब से कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। That we have to guard ourselves against greed, because as steward, it doesn't belong to us. We are the stewards, we are just holding, and this is this wealth that God has given us. जब हम कहते हैं कि हमें संरक्षण करना है, तो हम उसके मालिक नहीं बन जाते, लेकिन हमें वो चीज संभालने के लिए दी गई है। Yeah. So please avoid any quick money traps. There are a lot of schemes that helps you to get money quickly, and you get into it. Please avoid it, because in Proverbs 13:1 you can read the verse what it says. और पैसों के लिए हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, अपने हृदय को उस चीज से बचाना है, और झटपट पैसा पाओ ऐसी कोई भी तरकीब रहती है उससे आप दूर ही रहे। नीति वचन 13:11 कहता है, वो आप पढ़ लीजिए। Second, live wisely and avoid debts. We sometimes we take so many debts because we are not able to manage what we have. हमें बुद्धि से अपना जीवन व्यतीत करना है और कर्ज में नहीं पड़ना है। कर्ज एक बंधन है। So it is a great bondage, because debt can shift our focus from serving God to serving the lenders. जब हम कर्ज में पड़ जाते हैं तो हमारा ध्यान प्रभु से हटकर हमारे कर्ज में और हमारे जो कर्ज देने वाले हैं उस पर चले जाता है। The verse is there, you can read in Proverbs how it says that we become the वचन slave यहीं to पर है, the आप lender. सब पढ़ सकते हैं। So avoid debt, and in the next part we'll learn how we can avoid, and we can plan it in detail way. We'll talk about it. Third is plan carefully और and इसकी work योजना कैसे बनानी है और किस प्रकार से निपटना है, ये आगे हम जरूर बताएंगे। So third is plan carefully and work diligently. और तीसरी बात है योजना ध्यान से बनाना है हमें, और मेहनत करना है, परिश्रम करना है। So budgeting, we have to budget our expenses, and Proverbs 21:5 also you can read, the plans of the diligent leads surely to abundance. You have to plan it. You just can't live like your expenses and without any plan. अगर हमें परमेश्वर ने पैसे दिए हैं तो उस पैसे को कैसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, इन सब का योजना हमें बनाकर सोच समझकर हमें पैसों का हिसाब रखना जरूरी है। Proactive provision. If your money is not enough, you can pick up something else. You can pick up a second job. You can do something online. There are so many things that we'll talk in detail that you can do if you are not able to provide for your family in that और money. खुद से होकर ये जानना है कि जो चीज जो काम आप कर रहे हो, अगर वो काम से आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, आपको और पैसे लगेंगे, तो खुद से होकर आपको कुछ और भी काम उसके साथ में ले लेना चाहिए जिससे आपकी जरूरत पूरी हो सके। Fourth is give generously. और चौथी बात है कि हम उदारता से देना सीखें। This you have to do it for yourself to experience it. It's an amazing thing that what you sow you will reap. You only will get that. And we have heard so many testimonies of that.
और ये चीज कहने से नहीं होती, ये चीज अनुभव की जाती है। तो जब भी आप परमेश्वर के राज्य में बोएंगे और काटेंगे, तभी आप अनुभव करेंगे। So whatever you'll sow, that you will reap. आप जो बोएंगे आप काटेंगे। And fifth is trust God, not your wealth. और पांचवा है कि परमेश्वर पे भरोसा रखना है, आपके जायदाद पे नहीं। And this is a tough thing, और ये बहुत ही मुश्किल बात है, because sometimes we become very comfortable that we know it all, we have money, we know the salary is coming, we know everything is settled. क्योंकि कभी कभी जब हमारी अच्छी पगार आने लगती है तो हम बहुत ज्यादा निवंत हो जाते हैं, एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अरे हमारा तो ये आएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बहुत आराम में रहते हैं हम। And I want to testify that this quarter of our business, first quarter of this year, we had no business. और आपको पता है ये जो पहला भाग 3-4 महीने रहे हैं, हमारे पास एक भी व्यवसाय नहीं था। But what we did, we trusted God, because God is our source, not the people, not the business. And we saw that God provided all our expenses. We were able to do it because of Philippians 4:19. और इस समय में भी हमारे को चिंता नहीं किया हमने, लेकिन हमने ये जाना कि प्रभु ही है जो हमें सारी चीजें देते हैं। और सच में प्रभु ने हमारी सारी जो जरूरत है उनको पूरा किया। हम किसी इंसान के पास नहीं गए, किसी कंपनी के पास नहीं गए, प्रभु ने हमारी सारी चीजों को संभाल लिया। और फिलिपियों 4:19 कहता है कि वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। So you can reflect on these things. Am I honoring God with my finances? Am I generous or selfish? तो इन चीजों पर आपको अपने आप को देखना है और सोच विचार करना है कि क्या मैं एक उदार इंसान हूँ या मैं एक लालची इंसान हूँ। क्या मैं अपने देने की आदतों में बुद्धि को दर्शाता हूँ। So on conclusion of living as a faithful steward, I'm concluding this. और आखिर में कहना चाहेंगे कि कैसे हम जीते हैं एक विश्वासु संरक्षण करने वाले। So one day all of us will stand before God and giving our account of our stewardship. एक दिन हम सब जो विश्वासी है वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और एक तरीके से लेखा देंगे हमारे संरक्षण का। So the question will not be what you have achieved, but what you did to do what I gave you. और प्रभु हमसे पूछेंगे, हमसे ये नहीं पूछेंगे कि तूने क्या हासिल कर लिया, प्रभु हमसे पूछेंगे कि मैंने जो कुछ तुझे दिया तूने उससे क्या किया। So may we become a people who use our time wisely. तो आइए हम ऐसे लोग बने जो अपने समय को बुद्धि से इस्तेमाल करते हैं, who work diligently, जो बहुत परिश्रम और मेहनत करते हैं, grow our gifts faithfully, विश्वास योग्यता से अपने जो वरदान है उसको बढ़ाते हैं, handle money responsibly, एकदम जिम्मेदारी से अपने पैसों को हम संभालते हैं, serve others generously, और उदारता से दूसरों की सेवा करते हैं, submit every area of our life to Christ, और हर एक क्षेत्र हमारे जीवन का प्रभु को हम देते हैं। And this will be our greatest desire to hear from God, good and faithful servant. और ये हमारी इच्छा हो परमेश्वर से सुनने की एक दिन, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। Amen. आमेन।